परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ग्रस्त साधक को सांसारिक सुख या दुख में कैसे रहना चाहिए? ना चाहते हुए भी सुख में प्रमाद और दुख में मन विचलित हो ही जाता है, भोजन छूट ही जाता है। महाराज जी, इस स्थिति में हम कैसे आज चलें? का सत्संग सुना था क्या? तो हमें लगता है उसमें उत्तर था, है ना? बात हमको बस इतनी समझनी है कि बिना जगे चाहे सुखद स्वप्न हो या दुखद स्वप्न हो, उससे बचा नहीं जा सकता। जैसे एक आदमी स्वप्न में देखा कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, तो बाहर से आप बड़े-बड़े तैराक खड़े कर दीजिए, नाव की व्यवस्था कर दीजिए, वो उस दुःख से नहीं निकल सकता। उस दुःख से निकालने का एकमात्र उपाय उसको जगा दीजिए। ना नाव की जरूरत है, ना तैराक की जरूरत, समझ रहे हैं? अब एक आदमी बहुत सुख भोग रहा है स्वप्न में, अब वो सुख से बचने के लिए एक उपाय उसे जगा दीजिए। तो हमारा ये बहुत बड़ा स्वप्न चल रहा, मोह निशा सब सो अनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। कभी ऐसा दुख, स्वप्न में जब दुख आता है तो लगता है क्या झूठा है? आप बताओ। जैसे स्वप्न में कभी देखा गया कि आदमी घेर लिए, चाकू मारने आ रहे हैं, पूरा वैसे ही आभास हो रहा है। बस वो मारने आ रहा, हम हर उपाय से बचना चाहते हैं, पसीना पसीना हो रहे, और जब जगे तो ना चाकू थी, ना मारने वाला था, ना कोई, बिल्कुल कोई खरोच नहीं। मार दी चाकू, गिर पड़े, आँख खोली, देखो चले। ऐसा ही ये संसार का खेल है। ये शरीर माया रचित है, जादू का। ये ना पहले था ना बाद में रहेगा। ये बीच में केवल भास रहा, इसकी सत्ता नहीं है। देखो ना जादू का तमाशा है, एक बार ये बीच में दिखाई दे रहा है, दोबारा नहीं दिखाई देगा। दोबारा का मतलब ना पहले था, ना ये बाद में रहेगा। जितने समय के लिए रचा गया बस उतने। ये विनाशी है, मरा हुआ है। इसमें जो अविनाशी तत्व है, उसको अपने लोग जान नहीं पा रहे और इसी को जान रहे हैं। अब इसके द्वारा किए हुए कर्मों से शुभ अशुभ गतियां आ रही, कभी दुख आ रहा, कभी सुख आ रहा, उसी में हम परेशान हो जाते हैं। यदि हमें थोड़ा विवेक प्राप्त हो जाए भजन की कृपा से, तो हम इससे बच जाएं, हम थोड़ा जगें। हम शरीर ही नहीं हैं, हम दुख सुख भोगने वाले केवल शरीर ही नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा अपने स्वरूप की तरफ आवे तो इनको सह, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, आएंगे तो पक्का, क्योंकि शरीर रचने के समय विधान हो चुका है, वो बाण छूट चुका है। तूणीर वाला तो भले न चढ़े, आग लगा दो तूणीर में, लेकिन जो बाण चल चुका वहां से और गले पे आके छू गया, अब वो काटेगा। तो अब हमारे शरीर की जब रचना हुई थी तो दुख सुख परिस्थितियां दोनों रच दी गई थी। अब आएँगे, नहीं तो बड़े-बड़े महात्माओं के देखो शरीर में कष्ट नहीं होते। तो भजन तो किया, पर वो जो रचना के समय था, अब इसको भोगना है। अब भजन क्या करता है? भोगने की सामर्थ्य देता है, आनंद पूर्वक। भारी से भारी कष्ट में भी वो भगवान का सहारा लेकर आनंद पूर्वक जीते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। एक ही उपाय है, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो और विवेक के द्वारा इनको असत समझो। रात्रि आई है तो भैया कुछ समय आपको शयन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने अब आप लाख उपाय कर लो, दिन नहीं कर सकते उसे। तुम थोड़ा प्रकाश कर पाओगे, और जब सूर्य उदय होता है तो कहीं कोई जरूरत नहीं है, प्रकाश से प्रकाश पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान का आश्रय ले लो, ज्ञान का प्रकाश होगा। ये दुख सुख दोनों जुगनू की तरह हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। और जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो ये हावी ऐसे, अब क्या होगा, मर गए ऐसा लगता है। जैसे हमने धन का आश्रय लिया, व्यक्ति का आश्रय लिया, पद का आश्रय लिया, बहुत से आश्रय लिए, अब ये सब विनाश वाले हैं। अब वो व्यक्ति मर गया, वो पद छूट गया, वो धन की हानि हो, अब लगता है हम लोग मर गए यार। अब क्या जीवन, समाज को क्या मुंह दिखाएं, मतलब कितनी ऐसी बातें आ जाती है, वो अंदर ही अंदर मतलब इतना दुख पाता है कि निकलने की जगह नहीं रखती, और हार करके कभी कभी वो अपने शरीर को भी नष्ट कर देता है। जो लोग ऐसे ना, बहुत विवेक की जरूरत है, बहुत विवेक। ये बहुत बड़ा तूफान है माया का, पर हम लोग इससे बचना नहीं चाहते, इसी को चाहते हैं। ये भी एक देखो आकर्षण, कि अपने लोग अगर कोई पूछे कि आज आशीर्वाद मांग लो, सच्चे हृदय से मांगना जो तुम्हारे हृदय में हो, तो आपके मन में दूसरे तीसरे नंबर में भले आवे कि वो भजन देना, नहीं तो आएगा यही कि अमुक काम संभाल दो। एक पंडित जी थे, कथा भागवत की करते थे, तो अयोध्या में बहुत बड़े महापुरुष थे, तो उनसे कहा महाराज जी मुझे आपको भागवत सुनाने का मन हो रहा है।
तो उनका अमुक समय में आ जाया करो, रोज सुना जाया करो, पूरी भागवत सुनाई। तो उनका भाई कथा सुनाने के बाद पंडित को कुछ दिया जाता है, बोलो क्या चाहो, जो चाहो मांग लो। तो उनका महाराज जी मेरे पुत्र नहीं है। कहा ठीक। और उनका परिवार की पालन के लिए अगर धन हो जाए तो ठीक। बस इतना कह के महात्मा रो। उनका महाराज थोड़ा भगवान की भक्ति भी हो जाए तो डांट बट भगवान की भक्ति, पहले पुत्र फिर धन, फिर भगवान की भक्ति भी हो जाए। ऐसे को भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है। अगर तुम पहले मांगे होते कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो ये पुत्र और धन ही अपने आप मिल जाता। अगर बाद में कहते तो ये तो बहुत सरल बात, तुमने भगवान की भक्ति को आखिरी में रखा, इसलिए तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हें धन मिलेगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अगर सही मायने में पूछा जाए तो हम सब इसी लाइन में खड़े हैं। अगर ये हो कि ये बात बन जाएगी तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि भगवत प्राप्ति हो जाए। यही दिमाग में आएगी कि यार अमुक काम जो बहुत ही समस्या है वो समाधान हो जाए, फिर और तो आगे देख लेंगे, भजन तो आगे कर ही लेंगे, भजन तो हम खुद कर लेंगे। ये काम हमारा ये बना दें। अभी हमारे सामने माया का इतना आकर्षण है कि अगर भगवान भी मिल जाए तो हम पहला काम माया मांगेंगे, बाद में उनसे कहेंगे कि कभी आपकी इच्छा हो तो थोड़ा भजन वजन भी हमसे बन जाए। ऐसा है हमारा लोगों का स्वभाव। अगर कहीं नंबर 1 पे भगवान रख दिए जाए फिर तो माला माल हो जाओगे। पर नहीं, कोई नहीं रखता, कोई बिरला रखता है। कैसे? अभी कोई घटना घट जाए तो हम भगवान को भूल जाए, तो घटना नंबर 1 पे आ गई ना। अभी कोई लाभ मिल जाए तो हम भगवान को भूल जाएंगे, कोई भोग मिल जाए तो हम भगवान को भूल जाएंगे। मतलब भगवान एक पर नहीं है, कई नंबर पे भगवान पीछे हैं। जब बाद में सब जगह से हार थक मा कोई काम नहीं बनता तब लगता है कि भाई जय गणेश देवा, जय अम्बा मैया और हे कृष्ण भगवान और हे राधा, तब इधर आता है। नहीं तो उसको पहले तो ये रहता है कि करके देख लूं, हमसे बन जाए तो काहे कि ऐसा है।